बोलिए श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। सभी देशवासियों को, सभी कल्कि भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। हमारे गुरुदेव श्री लक्ष्मी नारायण जी ने 1910 में कल्कि नाम हमें दिया। कई लोगों की ये शंका है कि आपको कल्कि नाम कैसे मिला। तो ऐसा है कि अवतार तो असंख्य हैं, बहुत सारे अवतार होते हैं। जब हम दुखी होते हैं या हमारे मन में कोई परेशानी होती है या दुविधा होती है या हम चिंता में कोई पड़े होते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन युग परिवर्तन 10 अवतार हुए हैं, वो सबको ही पता है। मत्स्य, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, 12, वामन, परशुराम। लेकिन 9 अवतार हमारे हो चुके हैं। जो 10वां अवतार है युग परिवर्तन, वो श्री कल्कि भगवान का अवतार है। ये अवतार भगवान को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारी गौ मारी गई है, गौ ब्राह्मणों की निंदा हुई है। और हमारे गुरु जी कहते थे कि गौ ब्राह्मणों की रक्षा और गौओं की रक्षा बहुत जरूरी है। वो गौ ब्राह्मणों को कहते थे भूले से भी गौ माता का और गौ ब्राह्मण का तीनों लोकों में अपमान नहीं करना चाहिए। कल्कि भगवान निष्कलंक अवतार हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया था, ब्रह्म हत्या की थी, है ना। कृष्ण भगवान ने कंस का हत्या की थी, है ना। ये निष्कलंक अवतार है, ये मारते हुए नजर नहीं आएंगे लेकिन सब कुछ यही करा रहे हैं। इनकी लीला अपरंपार है। वैष्णो माँ जब राम भगवान सीता माता को लेने जा रहे थे तो ये तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैं वापसी में अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुमसे पाणी ग्रहण कर लूँगा, और अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें आगे ही बताऊँगा। ठीक है, कोई नहीं। जब वो वापस आ रहे थे तो ये माँ अपनी धुन में बस राम राम अपनी धुन में थी, ये राम 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 राम, और भगवान इनके सामने आ गए साधु वेश में। ये नहीं पहचान पाई। कल्कि भगवान ने बोला अब तुम त्रिकुट पर्वत पे जाओ और वहाँ तपस्या करो, मैं कलयुग में आके आपसे पानी ग्रहण करूँगा। तो माँ वैष्णवी तब से कल्कि भगवान के लिए तपस्या कर रही है। भगवान माँ वैष्णवी के लिए भी आ रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि आज 2 धारी तलवार का समय है। आज सारे, अब देखो 2 साधुओं की हत्या होना, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दुख है। हम भी बहुत दुखी हैं क्योंकि ब्राह्मण को तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं मारा था, उसे अपमान कर दिया था। तो ब्राह्मणों को तो तीनों लोगों में भी अपमान नहीं करना चाहिए, और मन में अपने विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको मन में विश्वास होना चाहिए। आपको कल्कि भगवान के प्रति अपना विश्वास होना चाहिए। प्यार एक अलग बात है, अदब होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। आज दुनिया एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, और भगवान श्री राम ने कहा मैं स्वामी सहचराचर रूप राशि भगवंत, के पहले मनुष्य एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरह रहते थे। हमारे गुरुदेव ने ये कहा कि कल्कि कल्कि कहने से आपका उद्धार होगा, और जो कल्कि भगवान का जप तप कर रहे हैं, बिगड़ मन से भी कर रहे हैं, अगर मन नहीं कर रहे, कई लोगों ने बोला हमारा मन नहीं लगता, जाप में बैठने में मन नहीं करता, कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो। आप संकल्प करके बैठ जाओ कि भाई हमें कल्कि भगवान का जाप करना, नहीं करना कोई बात नहीं, पर आप एक दिन करने लग जाओगे। और हमारा जो हृदय है, हमारे रोम रोम में कल्कि भगवान बसने चाहिए कि कल्कि नाम अमोल हो रहा जिन ढूंढा उन जाना।
और प्रकट करे मिलजुल कल्कि को अब यही प्रण ठाना। तो हमें कल्कि को प्रकट करने के लिए बहुत अधिक तप करना पड़ेगा, बहुत अधिक। भगवान कहते हैं तू एक कदम बढ़ा मेरे पास, मैं तुझे आगे आगे 10 कदम बढ़ाऊंगा तेरे लिए। एक कदम बढ़ा तो सही, लेकिन क्या है कि और दूसरी चीज गुरुजी कहते थे कि कोई भी हो मेरा वो प्रिय है जो कल्कि नाम लेता है, जो कल्कि भगवान की जय करता है और जो कल्कि भगवान के हमेशा अपने में कल्कि भगवान को मग्न रखता है, हमेशा कल्कि भगवान के बारे में सोचता है, उनकी पूजा करता है, उनके ध्यान में रहता है। कहते हैं कि वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। और गुरुजी को मैंने बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, अब 1900, अब ये जो भजन हमारे लिखे हुए हैं ये अब के थोड़ी हैं, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन उन भजनों में वही सारी सच्चाइयां हैं जो आज हो रही हैं कि असुरन की माया फैली है, दानव दल के आसन डोले और पड़े जो प्रबल प्रहार, और कल्कि रूप धरे असुरारी हो घोड़े असवार, प्रभु जी आए हरण भुवार। भूमि का भार तो उतरेगा ही, हमें उसके लिए आज बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही थी सबके मेरे कीर्तन भी सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कल्कि कल्कि करने से उद्धार होता है कि कल्कि कल्कि जपना और कल्कि कल्कि रटना, और धोखा मत खइयो मेरे प्यारे, कल्कि मुख नहीं अपना। भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, हमें रात दिन रगड़ लगानी है। सुशील लाइडी ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, और पहले इन्होंने, ये 1914 की बात है, इन्होंने गुरुजी को बोला हमारे कि तुम कल्कि कल्कि कहते हो, फौजें कैसे बनेगी और ये आज़ादी कैसे मिलेगी। उन्होंने बोला ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है होगा सब, भूमि का भार तो उतरेगा ही। तो सुशील आईडी इनके कहने से कल्कि कल्कि करने लगी, और 8-10 दिन उन्होंने रटन लगाई और उन्होंने भगवान आत्मज्योति रूप में प्रकट हो गए। तो वो भक्तों को ऐसी रटन लगानी है। हम तो यही कहेंगे कि मन, वचन, कर्म, वाणी और पवित्र शुद्ध आप कल्कि भगवान के चरणों में लगा दो, और जितने भी ये भगवान जो हैं बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु, सबकी सुनते हैं। हमारा जो ध्येय है वो पूरा होना चाहिए। हमारे को कल्कि भगवान को सत्युग सहित प्रकट करना है, सभी कल्कि भक्तों को मिलकर। तो हमें सामूहिक पुकार करनी है। अभी तो सब अपने अपने घरों में कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर कल्कि भगवान को प्रकट करने के लिए अधिक से अधिक तप करें, जाप करें, भजन करें, जैसा जिसको लगे वो वैसा करें। बोलो कल्कि भगवान महाराज की जय।